हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिक्षा नेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और शिक्षा नेशन के साथ बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज स्क्वायर एंड अ क्यूब, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि फाइंड द क्यूब एंड क्यूब रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। क्योंकि जनरल आप लोग अगर पहले के लेक्चर्स की बात करें तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा था किस तरीके से क्यूब और क्यूब रूट्स निकाला जाता है आपके नेचुरल नंबर्स का, आपके इंटीजर्स भी कह सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने -8 का भी निकाला था। तो आज जो है हम लोग डेसिमल नंबर्स का क्यूब और क्यूब रूट निकालते हैं, किस तरीके से बेसिक मेथड से उसे कंप्लीट करते हैं, किस तरीके से डायरेक्ट मेथड से उसे कंप्लीट करते हैं। बोथ आर द मेथड वी आर डिस्कसिंग हियर। तो कंप्लीट करते हैं लेक्चर को, ठीक है? चलिए, और ये आपका स्मॉल लेक्चर होने वाला है 10 to 12 मिनट का, तो कोई आपकी सिंपल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए, फाइंड द क्यूब ऑफ 0.07। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते थे, किसी भी नंबर्स को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। देखिए, अगर सिंपल मैं आपसे कहूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। अगर यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है एक जगह 0.2 2 इंटू 3, तो 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, लेकिन डेसिमल प्लेस 1 पे है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1.2। सेम इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि डेसिमल प्लेस लगाए तीनों पे 0.2 0.2 एंड 0.3, तब क्या आएगा रिजल्टेंट? देखो, सिर्फ रिजल्टेंट की पहले बात करो, डेसिमल नंबर्स की नहीं। 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 आ गया। एंड नाउ जो डेसिमल प्लेसेस होंगे वो शुड बी ऐड होंगे। तो डेसिमल प्लेसेस 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, सो द डेसिमल प्लेसेस शुड बी ऐड 1 + 1 + 1 = 3। तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा उसके डेसिमल प्लेसेस 3 होंगे, यानी 0.123, तो ये आ जाएगा 0.012। हमेशा ध्यान रखना, वेन एवर यू आर पुटिंग अ डेसिमल प्लेसेस, जब आप डेसिमल प्लेसेस को पुट कर रहे होते हो, वहां पे उनकी लोकेशन फाइंड आउट कर रहे होते हो, तो जो भी आपका नंबर होगा वो हमेशा आप पहले राइट साइड से फिल कर दोगे। पहले राइट साइड से नंबर को फिल कर दिया, उसके बाद जो डेसिमल प्लेसेस ब्लैंक रह जाएगा वहां पे यू कैन सिंपली फिल 0। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अब हमें क्यूब निकालना है, मान लो 0.2 का क्यूब निकालना है। क्या तरीका है? एक तो बेसिक तरीका यह है कि 0.2 है तो इसे हम पॉइंट रिमूव करके डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, और इसका हमें निकालना है क्यूब, तो सिंपल यू कैन से 2/10 का क्यूब निकाल लेते हैं सर। सो व्हाट इज द वैल्यू? 2 का क्यूब 8, 10 का क्यूब 1000। एंड नाउ वी आर रिमूविंग द डेसिमल। अगर हमें डेसिमल रिमूव करना है, क्योंकि हमें तो आंसर डेसिमल में चाहिए, क्योंकि वी आर फाइंडिंग द क्यूब एंड क्यूब रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो आप बोलोगे अगर 3 0 को रिमूव करना है, सो डेसिमल आपका 3 प्लेस मूव करेगा लेफ्ट साइड पे, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.008। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो एक तो ये हो गया आपका बिल्कुल बेसिक तरीका कि डेसिमल को रिमूव करा, उसके बाद फिर से आप सॉल्व करी कैलकुलेशन, फिर से आपने डेसिमल पुट कर दिया। सेकंड तरीका क्या होगा कि व्हेन यू आर फाइंडिंग द 0.2 का क्यूब, बिल्कुल डायरेक्ट तरीका ये होगा कि आप 2 का क्यूब करेंगे 8, और जितने भी डेसिमल प्लेसेस होंगे, जैसे डेसिमल प्लेसेस 1 है, तो आफ्टर क्यूब, जब आप उसका क्यूब निकालोगे, आफ्टर क्यूब डेसिमल प्लेसेस शुड बी मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि आप क्यूब निकाल रहे हो, तो डेसिमल प्लेसेस 3 होंगे। अब देखो, इसमें भी वही चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग कि इफ वी आर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ डेसिमल नंबर्स, तो अब डेसिमल प्लेस कैसे पुट करोगे? देखो, 2 का तो क्यूब पता है आपको, 8 आपने इजिली पुट कर दिया। अब आप डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए 3, तो 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए मतलब डेसिमल के बाद 3 अंक होने चाहिए, डिजिट्स होनी चाहिए। तो आप बोलोगे 1 2 और 3, क्योंकि जो भी आपको डेटा गिवन है, जो भी आपने लिखा है, वो हमेशा कहाँ रहेगा? राइट साइड में रहेगा। तो जो आपके पहले के डेसिमल जो आपने पॉइंट पुट किया, उस नंबर के बीच में जो स्पेस होंगे वो भी काउंट होंगे। तो वहां जब कुछ भी नहीं है तो सिंपल यू कैन पुट बाई 0, तो आपका सीधे सीधे क्यूब हो जाएगा 0.2 का 0.008। क्लियर और नॉट? बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया है, ठीक है? लार्जेस्ट नंबर लेना चाहते हो उसको भी कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 0.07 है, तो वेन एवर यू आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, अब आप इसका अब इसका आप क्यूब निकालोगे, क्यूब निकालोगे, तो जब आप इसका क्यूब निकालोगे 0.07 का क्यूब, तो सबसे पहले 7 का क्यूब निकालो। क्या हो गया? 7 का क्यूब इज 343, और डेसिमल प्लेसेस इज हियर 2। एंड वेन एवर यू आर फाइंडिंग द क्यूब, जब आप उनका क्यूब निकाल रहे हो, तो आफ्टर क्यूब आपके डेसिमल प्लेसेस शुड बी मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 2 इंटू 3 कितने हो जाने हैं? 6 हो जाने हैं। तो अब 6 के लिए आप बोलोगे कि सर डेसिमल के बाद 6, भाई 6 डेसिमल प्लेसेस का मतलब कि डेसिमल के बाद 6 डिजिट, और जो भी डिजिट आपको पता है, जैसे आपको 7 का पता है 343, वो आनी चाहिए राइट साइड में। तो उससे पहले कितने प्लेस बचे भाई? 3 ये हो गए, तो उससे पहले 3 प्लेस बचे 1 2 3, तो उसकी जगह पे आएगा 0। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 0.000343। क्लियर?
एनी प्रॉब्लम तो मुझे बताइए, कोई भी प्रॉब्लम है आपको? क्लियर? नाउ ये हो गया तरीका आपका फाइंड द क्यूब ऑफ एनी नंबर्स। अब आते हैं हम लोग किस पे, क्यूब रूट पे आएंगे। अगर आप चाहो तो इसका भी निकाल सकते हो, फाइंड द क्यूब ऑफ दिस नंबर। तो डायरेक्ट अगर मैं आपसे कहूं निकालने को तो कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर 0.011 का मुझे क्यूब निकालना है, आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11 क्यूब। तो आप बोलोगे सर वो तो होती 1331। डेसिमल प्लेसेस इज 3 एंड आफ्टर क्यूब डेसिमल प्लेसेस मल्टीप्लाई बाई 3 ऑल्सो। तो डेसिमल प्लेसेस कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है भाई, 3 थे, क्यूब करने पे 9 हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर 9 होने का मतलब ये कि डेसिमल के बाद 9 प्लेस होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 पे तो ये है, बाकी 5 प्लेस पे वी आर पुटिंग 0। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसी को अगर आप डायरेक्ट ना करके, जब आप पहली बार चीज़ों को सीख रहे हो, वेन एवर यू आर कंप्लीटिंग द प्रैक्टिसिंग, जब आप बेसिक इजी स्टेप्स में चल रहे हो, तो आप इसे इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो। 0.001 का क्यूब, नेक्स्ट 0.011 इंटू 0.011 इंटू 0.011, ठीक है। एंड नाउ द वैल्यू इज हियर कि 11 11 11 का क्यूब तो हो जाएगा 1331, एंड हियर आर द डेसिमल प्लेसेस 3 3 3, ये हो जाएंगे 9, तो 0.000549, ये आपका आंसर आ जाएगा। डेसिमल रिमूव करके करोगे ये फिर आपका बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा, ये आपका बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा इफ यू आर रिमूव द डेसिमल प्लेसेस, अगर आप डेसिमल को रिमूव करके करते हैं। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं डायरेक्ट में, तो एक दो स्टेप और बढ़ा लीजिए, इस तरीके से स्टेप में ब्रेक करके लिख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। नाउ वी आर कंप्लीटिंग द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्यूब रूट ऑफ डेसिमल नंबर। सो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? बिल्कुल स्क्वायर रूट की तरह, जैसे स्क्वायर रूट में हम लोगों ने डेसिमल नंबर कंप्लीट किए थे, सेम कैसे निकालेंगे देखो, ध्यान से सुनो। एक बेसिक इजी नंबर से लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 0.008, ठीक है। सो इफ यू आर फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ दिस वैल्यू, तो आपको पता है कि 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2 होता है, क्लियर है। एंड if the decimal places is 3 and after cube root decimal places should be divided by 3 also, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट में क्या किया था? वी हैव ऑलरेडी डिवाइडेड इन स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाई 2, डेसिमल प्लेसेस को 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ पे 3 से करोगे। तो इन दिस गिवन क्वेश्चन डेसिमल प्लेसेस 3 डिवाइडेड बाई 3, तो डेसिमल प्लेसेस शुड बी 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीधे 0.2 आपका क्यूब रूट आ जाएगा, क्लियर। इफ यू आर फाइंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट, अब आप बिल्कुल बेसिक से आते हो डेसिमल रिमूव करके, तो क्या होगा? 0.008 रिमूविंग द डेसिमल नंबर, यहां 1 आ गया, एंड यू नो कि इफ द डेसिमल इन न्यूमरेटर, आप उसे रिमूव कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में आओगे, और डिनोमिनेटर में क्या करोगे? जितने आपके डेसिमल प्लेसेस 3 हैं तो 3 0 यहां लगा दोगे। दिस इज द 8/1000। नाउ वी आर फाइंडिंग द क्यूब रूट, अब आप क्यूब रूट निकाल रहे हो। सो यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अलग अलग कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो पूरे का, कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 8, 2 हो जाएगा, और 1000 का 10 हो जाएगा। या फिर आप इसे 2 पार्ट में ब्रेक करके कि 8 का क्यूब रूट अलग एंड 1000 का क्यूब रूट अलग, दोनों का रिजल्टेंट सेम आएगा 2/10, ठीक है। अब आप जब ये डेसिमल हटाओगे, तो ये 2.0/10 हो गया, 10 के 0 को हटाने के लिए डेसिमल रिमूव करके कहाँ जाएगा? 1 प्लेस लेफ्ट साइड, सो व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू इज 0.2। तो आप खुद सोचिए कि इफ वी आर यूजिंग द वेरी स्मॉलेस्ट नंबर 0.008, तो ये ऐसा आपका लग रहा है। अगर डेसिमल प्लेसेस शुड बी 6 या 9, तो आपको ये कैलकुलेशन और लंबी करनी पड़ेगी। यहाँ पे इतने डेसिमल आपके नीचे 1000 की जगह 10,000, 1 लाख 1 CR भी हो सकता है, जब आपके डेसिमल नंबर्स, डेसिमल प्लेसेस बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ही यूज करना पड़ेगा, जिसका आपको क्यूब रूट आता है, तो और ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। कैसे ईजी हो जाएगा देखो, कैसे ईजी हो जाएगा। इफ वी आर फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ 0.00375, सिंपल यू कैन सी क्यूब रूट ऑफ 0.00335, ठीक है। अब क्या होगा इसमें? मुझे पता है 3375 जो है वो 15 का क्यूब होता है, तो मैंने क्या करा? यहाँ 15 पुट कर दिया, एंड नाउ द डेसिमल प्लेसेस में देख रहा हूं कितने हैं? 4 to 6। तो आफ्टर क्यूब रूट
डेसिमल प्लेसेस शुड बी डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3, तो आपके डेसिमल प्लेसेस क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, यानी 0.15 इज द फाइनल आंसर। अब इसको क्रॉस चेक भी कैसे कर सकते हो वो भी देख लो। अगर मुझे 0.15 को क्रॉस चेक करना है कि भैया ये इसका क्यूब ही आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप बोलोगे 0.15 का यानी 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है, डेसिमल 2 है तो 4 आ जाएंगे, यानी 0.0025 इंटू 0.15। अब देखो 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 2 जा 30, 30 प्लस 7 37 का 7 कैरी 3, 15 2 जा 33 33। डेसिमल प्लेसेस कितने आएंगे, दिस इज 4 दिस इज 2। एक तरह से अगर समझो तो आप ये कह सकते हो कि डेसिमल प्लेसेस का हम लोग यहाँ पे हमने क्यूब रूट निकाला है एंड क्रॉस चेक करके हम वेरीफाई कर रहे हैं व्हाट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्यूब नंबर्स, कि भैया ये हमने इसका क्यूब रूट निकाला 0.15 आया, तो अगर हम इसका क्यूब निकालें तो फिर वैल्यू मिलनी चाहिए 0.003375, तो उसी को क्रॉस चेक कर रहा है। तो ये आपने करा। अब यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 2 और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 4, तो डेसिमल प्लेसेस शुड बी इन द प्रोडक्ट इज 6, तो 0.003375 इज द फाइनल आंसर फॉर 0.15 क्यूब विद द डेसिमल प्लेसेस प्रॉपर्ली। इस तरीके से आपको आंसर को क्लियर करना होगा। दिस इज द लास्ट स्लाइड। अगर आपको कोई भी इस तरह के डेसिमल नंबर्स में अगर कंफ्यूजन है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के लिए, तो सिंपल यू कैन कमेंट ऑल्सो फॉर दिस चैनल, और उसका आपको आंसर प्रॉपर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।